हर रात सोचते हैं कि सुबह वॉक जाएंगे और सुबह बिल्कुल नींद से उठने का दिल नहीं करता। पहला अलार्म बजता है 3:40 का, दूसरा 3:50 का, फिर उसको बोलती हूँ 5 मिनट के बाद दोबारा बजना। फाइनली उठना पड़ता है मन मार करके। फिर जब उठ जाते तब लगता है कि यार कितना अच्छा दिन जा रहा है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, ताज़ी ताज़ी हवा, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है सड़कों पे। हम सोचते हैं हम अकेले, लेकिन वहाँ तो दुनिया है वहाँ पर सड़कों में। यहाँ पर हम वॉक करते करते पहुँच चुके थे हनुमान मंदिर में हाथ जोड़ते हुए हरदा जूस कॉर्नर, क्योंकि आज हम यहीं तक आएंगे। हल्के हल्के बूंदे भी पड़ रही हैं। तो ये है नेहा जी। नेहा जी का क्या रिव्यू है वो सुना। आज हम लोग एक हफ्ते बाद आए क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रही थी, तो फाइनली बहुत क्रेविंग हो रही थी इस वाले जूस की, तो हम लोग आ गए भाभी के पीछे फाइनली। बताओ भाभी जी। तो आज बहुत दिनों के बाद, जैसे कि नेहा ने बताया, हम आ गए हैं, लेकिन हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं और पीते हैं अब जूस। ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, तो इसलिए हम वहाँ से खा गए। मैंने कहा जाते ही आ जाए। हालांकि बादल तो ऐसे लग रहे थे जैसे ज़मीन में आने वाले हैं। देखो भैया, बादल तो भयंकर हो रहे हैं। यहाँ मेरी तरफ वो आ रही है क्या? उजाला नहीं आ रहा था। तो हरदा जूस कॉर्नर में लगे हुए भजन तो मैं वो जो हमारी बातें हुई हैं नेहा और मेरी, वो तो मैं नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि जब वो सुनाते ही आ जाएगा कॉपीराइट। फिलहाल नेहा मुझसे पूछ रही है कि भाभी जूस कैसा है, तो जूस बहुत टेस्टी है। थोड़ा थोड़ा आज हमने नमक भी डलवा दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे, मैं शर्मिला रावत बसेरा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो अभी वॉक करके हम पहुँच चुके हैं घर। फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। आज ज़्यादा नहीं गए, केवल 4.5 किलोमीटर, क्योंकि बारिश की छींटे पड़ रहे थे, छोटी छोटी सी बूंदें आ रही थी। और अभी घर पहुँची हूँ और मैं बैठ गई हूँ और मेरा चल रहा है मंत्र जाप गुरु जी का। और अब मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ एक्सरसाइज। यहाँ पे अब मैंने इसमें रखना है अपना घुटना और फिर करनी है एक्सरसाइज। देख रहे हैं, क्रैप क्रैप क्रैप। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज और मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर में, क्योंकि आधे घंटे का ही समय है केवल। फिर बनानी है मुझे अपनी और सबके लिए हर्बल टी। तो बने रहें ब्लॉग के साथ। तो ये मैं लेके जा रही हूँ चाय, और हमने नीचे ही तीनों ने एक साथ चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं ऊपर आई। दानी भी डेयरी के काम से जब फ्री हो गए थे तो दानी ने बोला पहाड़ी गाने लगाते हैं, और दानी का जो फेवरेट सॉन्ग है सिलघड़ी का पाला चाला। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फेवरेट है, हालांकि मेरे को भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका जो लिरिक्स है, जो उसके रिदम है, जो म्यूज़िक है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वेरी हार्ट टचिंग पहाड़ी सॉन्ग। और फिर यहाँ पर दानी मेरे को सिखाने लग गए थे कि कैसे पाँव चलाते हैं जब हम पहाड़ी घोड़ा में डांस। संग में लाया घर में शुभ काम छो, राधा के संग में लाया घर में शुभ काम छो, इष्ट देव देने दया। यहाँ पर आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए। सभी लोगों को खिला दिया, सासू माँ, मेरे हस्बैंड और उषा जो मेरी असिस्टेंट यानी कि हेल्पर है, उसको भी तीनों को खिला दिया। और उसके बाद फिर मैंने पूजा करी और अब लेकर के आ गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। आज मेरे ब्रेकफास्ट में है उपमा। आज मैंने बनाया वेजिटेबल उपमा। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में देखिए वेजिटेबल उपमा है। इसमें वेजिटेबल में मैंने डाला है कैप्सिकम और कैरेट, अनियन, थोड़ा सा बीन्स और थोड़ा सा बीटरूट। और ये है मेरे पास कर्ड। कर्ड में मैंने मल्टी सीड्स डाला है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, बेसिल सीड्स है। और कर्ड मेरा होममेड है, वो भी काऊ वाला, ठीक है। और यहाँ पर है चटनी जो मेरी पहले से बनी हुई है। ये है आंवले की चटनी, अभी फिनिशिंग मोड में है, तो जब पूरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही नहीं बनेगी, नहीं तो फिर क्या होता है ओवरलैप होती रहती है।
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बना। इन सब लोगों ने तो बहुत तारीफ करी। कैसा बना था उषा उपमा? सही बात। हालांकि उषा खाती नहीं उपमा, इन्होंने सूजी का हलवा ही खाया होगा। तो वैसे पहली बार खाया है ना, खाना चाहिए, अच्छा होता। अच्छा नहीं हो रहा था? फिर मैंने नेहा दीदी को भी बुलाया था। और हाँ, आज नेहा दीदी इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको नींद आ रही थी। पहले हम सुबह वॉक करने गए, वॉक से वो आई होगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह किया होगा और उसके बाद फिर बेड में लेटो तो नींद आई जाती है। मेरे को भी आ रही थी, लेकिन फिर मेरे सामने तो काम पड़ा हुआ है ना, तो ये मैं लेती हूँ पहली बाइट आप लोगों की तरफ से। मस्त हो रहा, मस्त। और हाँ, मैं जब इसमें सूजी को रोस्ट कर रही थी ना, सूजी को मैंने पहले बिना घी और बिना नो, आप नीचे चलिए, मैंने आपको दिया ना, डाइनिंग टेबल में आने की क्या जरूरत है? ये गलत बात है, वेरी बैड। ये गाय की रोटियां हैं, ठीक है? गाय की एक एक रोटी होती है। जैसे अगर ये देखो मूंग की दाल का चीला भी है, ये सब इकट्ठे करके ये आज अभी दे दूंगे। बस हो गया, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। तो मैं जब सूजी भून रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी रोस्ट किया, उसके बाद साइड किया। फिर मैंने कोल्ड प्रेस नारियल तेल से बनाया है ये, जो हमारे हल्द्वानी में हेल्थम करके एक है, कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता है, वो भी वुडन वाला, उससे बनाया। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी भी डाला। और जब मैंने सूजी भून ली, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर कोकोनट ऑयल डाला। फिर मैंने उसमें राई, हींग, करी पत्ता, हरी मिर्च और उड़द की दाल बिना छिलके वाली का तड़का मारा, बघार जिसको बोलते हैं। फिर जब वो थोड़ा सा तड़कने फड़कने लगे, उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल डाल दी विथ करी लीव्स, इसलिए बहुत क्रंची हो रहा। तो हेल्दी है, इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, ठीक है? मूंगफली भी पड़ा हुआ है इसमें, वेजिटेबल्स हैं, कैल्शियम है, साथ में मेरा फुल बोल ऑफ कर्ड है। तो मेरा ब्रेकफास्ट पूरा हेल्दी है। मैं ब्रेकफास्ट में ही ध्यान देती हूँ ज़्यादा, लंच और डिनर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। लंच में मोस्टली हम लोग दाल चावल बनाते हैं, पहाड़ी हैं तो दाल चावल ही खाएंगे, दाल चावल या कोई भी एक सब्जी। अगर सब्जी रात की बची है तो भी चल जाता है, और नहीं तो बना लेते हैं, और नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चटनी बनाती हूँ। तो मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट का आनंद। मिलती हूँ आपसे जल्दी, बाय बाय।